आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं स्कोडा ट्यूब्स के शेयर का एनालिसिस करूंगा। तो स्कोडा ट्यूब का जो शेयर है बहुत ही नया है, अभी अभी इसकी लिस्टिंग हुई है। ये इसका लिस्टिंग वाला दिन है, यहाँ पे देखिए 4 जून 2025, ठीक है, मतलब करीब करीब 1 महीना पहले इसकी लिस्टिंग हुई है। तो चार्ट तो बहुत छोटा है इसका, तो हम कैसे पता लगाएं कि इसमें आगे क्या होगा। देखिए मेरे हिसाब से तो जितना मैं चार्ट देख रहा हूँ इससे एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ मैं कि इसके आगे की चाल क्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए स्कोडा ट्यूब्स का यह आईपीओ है। यहाँ पे ये इस तरीके से पहले तो बड़ा सीधा सीधा बढ़ता गया, ठीक है, फिर अब बाद में यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। और यहाँ कंसोलिडेट होता है तो बीच बीच में आप देखिए हरी कैंडलें बनती है, जैसे ये बनती है, ये बनती है, ये दोनों बनी आज ही, ये 11 जुलाई को ये बनी। तो देखिए आप जो इंडेक्सेस होते हैं, इंडाइसिस होते हैं, मतलब इंडेक्स होते हैं ना, जैसे निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, ठीक इसी तरीके से एक इंडेक्स होता है BSE IPO, ठीक है, BSE IPO इंडेक्स होता है। तो जब भी BSE IPOs का जो इंडेक्स होता है वो बढ़ता है, वो हरे में होता है जब भी, तब ये शेयर भी बढ़ता है। और इसके जैसे कई सारे IPOs वाले शेयर बढ़ते हैं। हमेशा जरूरी नहीं कि हमेशा ये बड़े, हो सकता है कि ये लिस्टों में कभी नीचे हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होती है कि ये और इसके जैसे जो अभी हाल ही में लिस्ट हुए हैं या उसके इस टाइप के शेयर हैं वो ग्रीन में होते हैं जब BSE IPO का इंडेक्स ग्रीन में होता है, ठीक है। तो 11 जुलाई को भी यही था, आप चेक करिएगा, BSE IPO का इंडेक्स बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का बढ़ा हुआ था। और जिस दिन वो BSE IPO का इंडेक्स रेड होगा तो ऐसी संभावना है कि ये भी बढ़ जाए, जरूरी नहीं, संभावना है, ठीक है। तो एक तो BSE का इंडेक्स जो IPO वाला जो है ये इसके सेंटीमेंट्स को कैरी करता है शेयर के, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए मैंने बताया यहाँ पे एक ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक नीचे का लेवल ये है। तो एज लॉन्ग एज इस लेवल के पे शेयर है, मतलब 190 तक है शेयर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस दिन ये 190 से नीचे चला गया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 190 से नीचे तो कभी भी इसको होल्ड नहीं करना है, बल्कि 190 से नीचे अगर आपने लिया हुआ है शेयर तो थोड़ा सतर्क होना है। तो 190 से ऊपर होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़। दूसरी चीज़, ज़रूरी चीज़ ये है कि आप देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, तो प्राइस की क्लोजिंग यहाँ हुई, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, या हरी कैंडल बनी, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, और 11 जुलाई को भी यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। तो ये एक लेवल आप देख रहे हैं, मतलब बार बार इसके नीचे क्लोजिंग होती है, ये क्रूशियल लेवल है, ठीक। तो क्रूशियल लेवल जो है वो है 212.43 का, ठीक है, मतलब 212.50 ही समझ लो आप, ठीक है। और इस शेयर की बात करूँ तो इसने यहाँ पे वाले दिन 11 जुलाई वाले दिन 214.40 का हाई बनाया है, 212.51 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। मतलब कि हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है 212.50 उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो अब हमें कहाँ बाइंग करनी है, आपको बाइंग करनी है इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर ही, 212.50 के ऊपर ही आपको बाइंग करनी है। इसमें पुल बैक आ सकता है, हो सकता है ये थोड़ा बढ़ के यहाँ तक आ जाए पुल बैक इसका, लेकिन मैंने क्या बताया 190 के ऊपर ही होना चाहिए। अगर 190 के ऊपर ही रहता है तो वापस से फिर ये 200, 212, 215 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है साइडवेज में चले या फिर ये इस तरीके से इस लेवल को तोड़ दे। इस लेवल को तब तोड़ेगा जब शेयर 212.50 के ऊपर सस्टेन करेगा, ठीक है, तभी आप कुछ प्रॉफिट बना पाएंगे। जब ये 212.50 के ऊपर सस्टेन करे तो आपका अगला लेवल जो होगा ये करीब करीब होगा 218 का, फिर 218 के बाद ये राउंड फिगर के 220 रुपये के लेवल पे आएगा, ठीक है। तो 220 रुपये के लेवल पे आ सकता है, तो फिर 220 का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। 220 का जो इम्पोर्टेंट लेवल इसलिए है, अगर इसने 220 के लेवल को पार कर लिया तो अपना ऑल टाइम हाई का जो प्राइस है 222 का, उसको तो पार करेगा ही। इसके अलावा 230 तक जा सकता है, ठीक है। तो 230 तक जा सकता है, करीब करीब 230। और अगर 230 के ऊपर निकला ये और सस्टेन करता है 230 को, तो हमें 250 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, अभी हाल ही में नहीं, शॉर्ट टर्म में। तो मेन चीज़ क्या है इस शेयर में? इस शेयर में मेन चीज़ कुल मिला के है 212.50 का लेवल टूटे और उसके ऊपर रहे। अगर इसके ऊपर रहे तो ज़्यादा देर वहाँ ठहरा नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा तो फिर बढ़ेगा वहाँ से, ठीक है।
तो फिर मेरे बताए हुए अगले लेवल जो मैंने बताया 218, 220, 230 उन पे पहुंच सकता है। ठीक है, तो अभी शेयर नया है काफ़ी, और अगर आप इसमें अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, अगर आपको नए शेयरों में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।